पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीहृदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। तो छोटी अवस्था से भगवान में लग जाते हैं, वो भगवान की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेते हैं। बड़ी अवस्था होने पर संसार की बातें ज्यादा भर जाती है भीतर, तो उनके निकालने में जरा देर लगती है, जोर पड़ता है। पहले से ही बातें कम भरी जाए तो बहुत ही सुगमता से कल्याण हो जाए, क्योंकि संसार का संबंध एक आगंतुक है, ये पीछे भरा जाता है, और परमात्म तत्व है वो पहले से है सब में। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, स्वाभाविक परमात्मा का संबंध इसके लिए स्वतः है, और संसार का संबंध पीछे से बना हुआ है, कृत्रिम है। इस वास्ते बनता बिगड़ता रहता है, संयोग वियोग होता रहता है, तो पीछे आई चीज है। और परमात्मा का जो स्वरूप अंश है वो सदा से है, सदा ही रहेगा, कभी उससे वियोग, परमात्मा से वियोग नहीं होगा। तो उनका संबंध बना स्वतः है, तो जितना ही संसार का संस्कार कम पड़ेगा उतना ही उसका जल्दी कल्याण होगा, स्वतः ही स्वाभाविक ही। यह कल्याण जो चीज है, अपना उद्धार है, मुक्ति जो कहते हैं, ये स्वाभाविक है, और संसार का संबंध है ये हमारा अस्वाभाविक है। वहम हो गया है कि संसार का संबंध हमारा स्वाभाविक है, परमात्मा का संबंध करना पड़ता है, पीछे होता है, ये अस्वाभाविक है। ये एक भ्रम है। परमात्मा का संबंध वो पहले से है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति करते हुए विचार करते हैं कि कितने दिन लगते हैं धन कमाने में, मान बढ़ाई आदर सत्कार करने में कितना समय लगता है, तो परमात्मा की प्राप्ति में बहुत समय लगेगा, ऐसे अटकल लगाते हैं। ये बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, सरल है, सहज है, स्वाभाविक है। संसार की सरल नहीं है, कठिन है, अस्वाभाविक है, कृत्रिम है, बनावटी है। और परमात्मा की प्राप्ति अलग होते नहीं, संसार का संबंध साथ रहता नहीं। सज्जनों से कहता आप ध्यान दें इन बातों पर कि संसार का संबंध रहेगा नहीं। शरीरों का भी आप देखो तो बाल्यावस्था हुई, फिर जवान हो गए, फिर बूढ़े हो गए, तो बालिक अवस्था भी हरदम नहीं रही, जवानी भी हरदम नहीं रही, बीमारी भी हरदम नहीं रही, स्वस्थता भी हरदम नहीं रही, धनवत्ता भी हरदम नहीं रही, निर्धनता भी हरदम नहीं रही। तो संसार का वियोग सत्य है। सब भाई बहन ध्यान दें, संसार का जो संयोग है वो असत्य है, अनित्य है, नाशवान है, और वियोग है वो अविनाशी है, सत्य है, नित्य है। और परमात्मा का योग नित्य है, उसका वियोग नहीं है, योग नित्य है। क्योंकि परमात्मा सब जगह, सब देश, सब काल, सब पूर्ण और संपूर्ण व्यक्तियों में स्वतः सर्वस्व हम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय में विराजमान है सदाई। तो परमात्मा हम जो अपने को मानते हैं उनसे भी नजीक परमात्मा है, अपने से भी। मैं हूँ, ये मैं दूर है, परमात्मा नजीक है।
सब में ऐसे मिले हुए हैं। वहम ये होता है कि भगवान बड़े दूर है, बड़े कठिनता से मिलते हैं। प्रचार भी प्राय लोगों में हो रहा है कि भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, तत्व ज्ञान बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है कि देखते हैं कहाँ परमात्मा प्राप्ति हुए पुरुष कहाँ मिलते हैं। तो ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से लगने वाले दुर्लभ है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। इस तरह रुचि वाले कम है। अगर रुचि हो तो इसकी प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है, और संसार की प्राप्ति स्वतंत्रता से होती है। धन कमाओ तो कई दूसरों का सहयोग चाहिए तब धन कमा सकते हो। अकेले बिना किसी सहायता के पशु पक्षी मनुष्य संसार पदार्थ क्रिया इनके कुछ न कुछ संयोग से हम धन कमाते हैं। मिल खोलते हैं तो, खेती करते हैं तो, व्यापार करते हैं तो, दूसरों के साथ बिना धन नहीं कमा सकते। और परमात्मा की प्राप्ति अकेले कर सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है। गुरु की कही जाती है, वो भी गुरु की कब कही जाती है कि जब आप अपने को निराश होता है तब। और गुरु भी मुफ्त में मिलते हैं। वास्तव में जो गुरु होते हैं उनकी फीस नहीं लगती है, फीस लगती है वो गुरु नहीं होता है। गुरु वास्तव में तो स्वाभाविक है, और स्वाभाविक वो मिलते हैं, और स्वाभाविक वो उनके वही कल्याण करते हैं, बनावटी कल्याण नहीं करते। तो बनावटी में बनाना पड़ता है, स्वाभाविक उसमें बनाना नहीं पड़ता है, वो तो स्वतः होते हैं। तो परमात्मा प्राप्ति में दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं है। सत्संग की आवश्यकता है, वो आवश्यकता थोड़ा जानने के लिए है। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति कठिनता से होती है। वकालत सीखते हो तो पुस्तकें भी बहुत महंगी मिलती है, और परमात्मा की प्राप्ति में जो गीता बड़ी सस्ती मिलती है। ये सब सस्ता है, परंतु एक बात महंगी हो रही है, लोगों की भावना बड़ी महंगी हो रही है। परमात्मा में भावना बहुत कम हो रही है, इस कारण से उद्देश्य लग रही है और दूर दिख रहा है, हिम्मत नहीं होती है। संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं कि सब चीजें कठिनता से दुर्लभता से मिलती है, तो परमात्मा भी बड़ी कठिनता से दुर्लभता से मिलते हैं, ऐसा ही स्वभाव हो गया है। तो उसकी प्राप्ति के लिए बाल्यावस्था से अगर लग जाए तो बहुत जल्दी काम होता है। ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, कई ऐसे ऐसे बालक हो गए, बड़े महापुरुष हो गए, तत्व हो गए, थोड़े दिनों में। ऋषियों की और जो तपस्या है उसमें कितने वर्ष लगे हैं, और ध्रुव जी महाराज के खटमा समाही मिले साही अचल पाही धामी है, 6 महीनों के भीतर भीतर प्राप्ति हो गई। तो बालक का हृदय शुद्ध होता है, सरल होता है, उसमें संसार कम भरा गया है। ये संसार भरा जाता है भीतर से, और परमात्मा भीतर से है, भीतर से। जैसे जाड़ा लगता है ऊपर से तो कपड़ा ओढ़ना पड़ता है, तब वो जाड़ा बंद होता है, और भीतर से शीतल ज्वर होता है तो ठंडक भीतर से लगती है, तो कपड़ा से रुकते नहीं, भीतर से सी पैदा होता है। ऐसे परमात्मा तत्व है, वो भीतर से प्राप्त होता है। इस वास्ते वो नजीक है। कंचन खान खुले घट माही, रामदास के तो नहीं। कंचन खान खुले भीतर में है, अपने में ही है। स्वयं आत्मान आत्मानम वेद तत्वम पुरुषोत्तम उद्धरेत आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादियेत। अपने आप अपना उद्धार करो। कहते गुरु कृपा से होता है, तो गुरु भी तो आप मानेंगे। गुरु आएगा मनाएगा, मैं गुरु हूं, आ जा, मैं चेला बन जाता हूँ। सहायता लो तो गुरु आप बनाओगे, अपने अधीन है। कल्याण केवल आपके अधीन है, इसमें आपकी बड़ी स्वतंत्रता है। धन प्राप्ति करने में, मान राज प्राप्त करने में, वस्तुओं की प्राप्त करने में, जमीन जायदाद प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है। इसमें स्वतंत्रता है, और वे रखने में बड़ी स्वतंत्रता है, और फिर भी रहती ही नहीं ये चीज। तीनों बात देखो, पहले प्राप्त करने में स्वतंत्रता कठिनता, फिर रक्षा करने में कठिनता, और आखिर रहते ही नहीं है, आखिर रहेगा ही नहीं, नियम है। और परमात्मा तो प्राप्ति वो सदा प्राप्त है, और उसके सुख में प्राप्ति और सरलता है, स्वतंत्रता से है।
स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वतंत्रता पूर्व होती है और प्राप्त होने पर जाती नहीं कभी। स्वर्गे भी नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में व्यथा नहीं पहुंचते, ऐसा एक आनंद स्वतः है। तो बालकों के लिए बड़ी सरलता से परमात्मा प्राप्ति होती है। तो बालक बालिकाएं पहले से तैयार हो जाए भगवान के लिए तो बहुत जल्दी कल्याण होगा।